बेसन, सूजी, आटा, मैदा, अगर आप सब कभी हमारी तरह ये सब मीठे खा खा के दिल भर चुका है तो बस किसी को भी अपना दीवाना बनाना है तो सिर्फ इस मीठे का एक चम्मच खिला दें। आप यकीन माने मीठा ऐसा हो, खुशबूदार, अगर जायकेदार हो तो बस दस्तरखान पर सजाए नमकीन खानों को भी चार चांद लग जाए। इसका दाना दाना बिल्कुल मावी जैसा है। आप इसे बनाकर तो देखें, आप इसे बार बार बनाएंगे, इसे स्टोर करने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। खाने वालों को ये लगेगा कि हम सोन हलवा या कोई खालिस जो भुना हुआ मावा होता है ना वो खा रहे हैं, तो बनाकर देखेंगे ना तो बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। सबसे पहले 6 अदद आपने बड़े साइज़ के ब्रेड लेने हैं। यहाँ पर वीडियो में आपने 4 देखे, हमने 2 और इसमें डालकर ग्राइंड करके इसका बना लिया बहुत ही बारीक सा पाउडर। जितना हो सके आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है। जितना अच्छा पाउडर होगा उतना ही हमारा मीठा जो है वो दानेदार बनेगा। और यहाँ पर आपने इसे खुश्क कोई भी कढ़ाई या कोई फ्राई पैन लेना है जिसमें आपने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। अचानक घर पर मेहमान आ जाए ना, आप यकीन माने ये मीठा बनाएं, मेहमान उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छी तरह से इसे आपने रोस्ट करना है और हल्की आंच पर इसे भूनिएगा। जितना हल्की आंच पर इसे भूनेंगे, जितना प्यार से बनाएंगे उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। तो हल्की आंच पर थोड़ा हमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इसका एक एक दाना भुन जाएगा। जब एक एक दाना इसका अच्छी तरह भुनेगा तभी इस मीठे में जो है वो एक वो वाला टेस्ट आएगा कि वाकई में कोई मीठा बनकर तैयार हुआ है। हाई आंच पर तो बस ये ऊपर से जलने लग जाएगा और अच्छी तरह भुनेगा नहीं। तो यहाँ पर वीडियो की स्पीड हमने बढ़ा दी थी और इसे अच्छी तरह हमने भून लिया है। खूब अच्छी तरह इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आना चाहिए और एक हल्का गोल्डन जो कलर होता है ना वैसा कलर हो, बिल्कुल डार्क कलर ब्लैक नहीं इसे हमने करना, हल्के गोल्डन कलर तक इसे भूनना है। तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से ये भून चुका है। अब यहाँ पर जो हमने चम्मच का इस्तेमाल किया है ना वो रेड कलर का है, तो इसलिए हम वाइट कलर के चम्मच से आपको इसका कलर ज़रूर दिखाएंगे कि इतने हल्के कलर तक आपने भूनना है। ये वीडियो में थोड़ा डार्क कलर लग रहा है लेकिन ये हल्का कलर ही है, इतना ही भूनिएगा, इससे ज़्यादा आपने नहीं भूनना वरना इसमें कड़वाहट भी आ सकती है। और उसी हमने फ्राई पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया, उसमें हमने घी ले लिया। अच्छा, अगर इस मीठे में आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो इसे चार चांद लग जाएंगे। अगर मिसाल है देसी घी ना हो घर पर तो आपने परेशान नहीं होना, डालडा घी भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। मक्खन या डालडा घी कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने 2 चम्मच घी में किशमिश बादाम दोनों को रोस्ट कर लिया और हम घी का इस्तेमाल चम्मच से कर रहे हैं। तकरीबन अगर आप चम्मच से करें तो इस तरह से घी जो है वो मेल्ट नहीं हुआ इसी तरह का घी आपने फिर 7 चम्मच लेने हैं, वरना आप टी कप के हिसाब से आधा कप घी इस्तेमाल कीजिएगा। आधा कप घी इसमें बिल्कुल ठीक आएगा, फिर बार बार हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 1 टीस्पून हमने हरी इलायची का पाउडर डाल दिया और यहाँ पर हमने पहले थोड़ी सूजी इसमें डाली है और तकरीबन इसमें आधा कप सूजी डालकर यहाँ पर हम भुनाई कर रहे हैं। उसी टी कप जिससे आपने घी लेना है उसी से आधा कप आपने सूजी लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर तब तक सूजी की हल्की आंच पर हम भुनाई कर रहे हैं, तब तक हमने यहाँ पर चीनी ले लिया। अच्छा, ये वाला कप इस्तेमाल किया है हमने घी के लिए और सूजी के लिए। इसी कप को भरकर हमने चीनी ली है। तकरीबन हमने 2 कप भरकर दूध लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक तो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, बेशक फ्रिज का रखा हो ठंडा हो दूध, लेकिन गरम गरम दूध में आपने इस तरह से अंडे नहीं डालने। तो यहाँ पर आपने तोड़कर 2 अदद अंडे ले लेने हैं, ये भी इसमें डाल दिए हैं। चीनी, दूध और अंडे तीनों को आप थोड़ी देर मशीन चलाएंगे, 1 मिनट तक अच्छी तरह से आपने इसे ब्लेंड करना है अंडों के साथ। अच्छा, वैसे अगर चाहें तो आप हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ब्लेंड करेंगे तो एक झागदार सा हमारे पास जो है वो मिक्सचर बनकर तैयार होगा, जिससे हमारा मीठा बड़ा मज़े का बनेगा। तो दूध आपने फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि दूध आपने गर्म नहीं लेना। यहाँ पर वीडियो का पार्ट हमसे रह गया था, इसके लिए माजरत चाहते हैं। सूजी भून चुकी थी तो सूजी जो है वो ज़्यादा जल ना जाए, इसलिए आधा कप सिर्फ इसमें दूध डाला, चूल्हे की आँच को बिल्कुल स्लो कर दिया और सारा जो ब्रेड का हमने अच्छी तरह भून कर तैयार किया था वो भी इसमें हमने सारा डाल दिया है। डालने के बाद जब हम इसे मिक्स करेंगे साइडों पे सारा इसके झागदार जो है वो घी है, अब इसमें दूध जाएगा, लेकिन मिक्स करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा ये लग जाएगा, थोड़ा सा ऐसे लगेगा बिल्कुल ये थोड़ा सा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसके बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जी थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध डालना है और चूल्हे की आँच को आपने हल्का रखना है और साथ साथ ये एकदम से ड्राई होता जाएगा। यहाँ पर दूध जो है वो डालने के बाद आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, चम्मच नहीं आपने छोड़ना वरना अंडे
जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें पकेंगी नहीं। तो यहाँ पर बस इसे इस तरह से आपने पकाना है। देखिए इसमें जो है वो अंडे भी पक रहे हैं माशाल्लाह, दानेदार, ये बिल्कुल खोए की तरह का तैयार होता है। और यहाँ पर बड़ा ही खुशबूदार इसमें से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही थी। अच्छी तरह से सारा दूध डालकर इसे हमने चूल्हे की आंच को वापस से मीडियम कर लिया। मीडियम आंच पे अच्छी तरह से इसे ड्राई करेंगे तो लास्ट में इसने सारा घी छोड़ देना है। अच्छा, ये एक ऐसा मीठा है ना, इसमें बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम इसे बनाते हैं ना, ये बनता बहुत मज़ेदार है, लेकिन बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। तो बस ये होता है कि वीडियो जब हम बना रहे होते हैं ना, उसमें फिर ये कि ध्यान इधर उधर भी हमारा चला ही जाता है थोड़ा, इसको देखने के लिए कि वीडियो बन रही है या नहीं बन रही। बाजू का ऐसा होता है, वीडियो हमने लगाई होती है कि वीडियो चल रही है लेकिन वीडियो नहीं चल रही होती और हम अपना काम जारी रखते हैं। तो इसमें ये है कि हमें चम्मच यहाँ पर नहीं छोड़ना। बस जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा, इसका घी अलहदा हो जाएगा, तो फिर आपने किसी भी सिल्वर या स्टील के बाउल में इसे निकाल लेना है। आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा उस वक्त हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बड़ा ही मज़ेदार बनता है। बस दूध डालते वक्त चंद एक जो बातें आपके साथ हमने शेयर की है कि आपने इसमें चम्मच नहीं छोड़ना अच्छी तरह। और ये जो वाइट छोटे छोटे खोए की तरह के दाने नज़र आ रहे हैं ना, ये अंडे वाले हैं, बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, ये बड़ा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। यहाँ पर जी इसमें हमने निकाल लिया गर्मा गर्म को। अभी इसे सेट होने में सिर्फ लगते हैं 20 मिनट। बादाम जो हमने रोस्ट किए थे उसका भी पाउडर बना के हमने इसमें डाल दिया था और साथ में किशमिश भी हमने इसमें डाल दी थी और सारा कुछ डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। जब हमने दूध डाला था सारी चीज़ें इसमें साथ साथ मिक्स करते गए थे। लास्ट में हमारे पास बादाम नहीं थे तो हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक से कटिंग करके पिस्ता ले लिए, थोड़े से पिस्ता से इसे सजा लिया तो बड़ा ही मज़ेदार लगता है, लुक भी इसकी खूबसूरत आती है। और यहाँ पर जी ये सारा देखें घी जो है ना इसने छोड़ दिया है, पर घी के बगैर ये मज़े का भी नहीं लगेगा, घी इसमें होगा तभी ये मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर 20 मिनट हमने इसे छोड़ दिया था। 20 मिनट के बाद आप इसकी कटिंग करें, छोटे साइज़ की या बड़े साइज़ की, जैसे आपको पसंद हो। यकीन माने एक मरतबा लाजमी बना के खाइएगा, बहुत मज़ेदार लगता है, इतना मज़ेदार कि आपकी फैमिली को बड़ा ही पसंद आएगा। इस तरह से इसकी कटिंग करें, फैमिली के साथ मिलकर इंजॉय करें। अगर आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी, एक प्यारा से कमेंट्स करें, हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।